हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर फॉर यू पर। तो थंबनेल और टाइटल देख करके आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक यानी इंडेक्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडेक्स या सूचकांक किसी सर्वे में किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो हम इसी इंडेक्स को आज डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम भारत की रैंकिंग भी देखेंगे कि उस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और उस इंडेक्स को कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको प्रेस कर लोगे आप तो इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर ये लंदन में है। और ये जो इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स विश्व भर में किस देश का पासपोर्ट बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा की अनुमति देता है, उस आधार पर तैयार किया जाता है। और इस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान ये जापान को प्राप्त हुआ है। जापान का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है और ये बिना किसी वीज़ा के 191 देशों के यात्रा के लिए परमिशन देता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान को प्रथम स्थान दिया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस इंडेक्स में 84वां नंबर का स्थान दिया गया है। और देखिए, भारत का जो पासपोर्ट है ये बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा के लिए अनुमति देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान ये 84वां है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये अप्रैल 2020 में ही जारी किया गया था। और देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये दर्शाती है कि वर्ल्ड में किस देश के प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, इसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार की जाती है। और 2020 में इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें भारत का स्थान ये 142वां है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है और इस संस्था का हेडक्वार्टर ये फ्रांस के पेरिस में है। और 2020 में इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें भारत का स्थान ये 142 नंबर पर था और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे देश था। और अगर सबसे आखिरी स्थान की बात की जाए तो उत्तर कोरिया ये सबसे लास्ट नंबर पर था। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस इंडेक्स में भारत का स्थान ये 142वां था। यहाँ पर प्रेस की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रेस के लिए चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से काफ़ी होगी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात राज्य को प्रथम स्थान दिया गया था। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग द्वारा पहली बार ही सूचकांक जारी किया गया था और इस इंडेक्स से ये जानकारी मिलती है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अब नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, सितंबर 2020 में इस इंडेक्स को जारी किया गया था और इस रैंकिंग में पहला नंबर ये स्विट्ज़रलैंड को दिया गया है। और अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है। और देखिए, ये इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था और इसमें से भारत को 43वां स्थान दिया गया था। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पहला स्थान ये सिंगापुर को दिया गया था और दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर था स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आप इतना याद रखेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये रिपोर्ट दर्शाती है कि किस देश में कितनी खुशहाली है, यानी किस देश के लोग कितने खुश हैं। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है और इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के इस रिपोर्ट के सूचकांक में कुल 153 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर फिनलैंड था और भारत को इसमें 144वां स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 144वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये रिपोर्ट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर ये अमेरिका में है और अमेरिका को ही 2020 में इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो 40 रैंक है भारत का इस सूचकांक में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान दिया गया है और सिंगापुर के बाद हेलसिंकी को दूसरा स्थान दिया गया है और स्मार्ट सिटी इंडेक्स में तीसरा स्थान ये ज्यूरिक को प्राप्त है। अगर हम भारत में देखेंगे कि भारत में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर नंबर 1 पर है, तो देखिए हैदराबाद को स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 85 स्थान मिला है। उसके बाद दिल्ली को 86वें स्थान पर दिया गया है और मुंबई का स्थान ये 93 है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है और इसका हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन किया जाता है और इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को 139वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 139। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो इस सूचकांक में भारत को 168वां स्थान दिया गया था और प्रथम स्थान ये डेनमार्क को दिया गया था। आप ये याद रखेगा। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों को शामिल किया गया था
और इसमें भारत को 112वां स्थान मिला है और इसमें पहला स्थान ये आइसलैंड को दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को 112वां स्थान मिला है। और पहला स्थान पूछ लिया जाए तो पहला स्थान इस रिपोर्ट में आइसलैंड को दिया गया है। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग सितंबर 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और फीफा का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। इसके अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिना है। और फीफा रैंकिंग 2020 के अनुसार पहला स्थान यूरोप के बेल्जियम को दिया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो फीफा रैंकिंग सितंबर 2020 में भारत को 109वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, फीफा का जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो 2022 में होगा और वो कतर में खेला जाएगा, जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 174 देशों की रैंकिंग तैयार की गई थी और इसमें से पहले नंबर पर ये सिंगापुर था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। और अगर हम भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान दिया गया है। ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन डीसी में है। अब नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार पहला रैंक ये डेनमार्क और न्यूजीलैंड को दिया गया है और इस सूचकांक में भारत का रैंक ये 80वां है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान ये 80वां है। अब नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किसको मिला है। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान ये स्विट्जरलैंड को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और भारत को इस इंडेक्स में 72वां स्थान मिला है। तो देखिए इस इंडेक्स को एनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है। तो देखिए ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये झारखंड के झरिया को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रीन पीस इंडिया ने वायु प्रदूषण के आधार पर 287 शहरों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें से भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये झारखंड का झरिया है और सबसे स्वच्छ शहर मिजोरम का लंगुलेई घोषित किया है। तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है मानव विकास इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए ये इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है और इस इंडेक्स को यूएनडीपी द्वारा 1990 में शुरू किया गया था और आखिरी में इस इंडेक्स को 2019 में जारी किया गया था। उसमें 189 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 129वां स्थान दिया गया था और पहले नंबर पर नॉर्वे था। इस इंडेक्स को जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन 3 आधार पर इस इंडेक्स की गणना की जाती है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तैयार करती है। इसका हेडक्वार्टर ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है, ठीक है। और इस इंडेक्स में पहला स्थान ये नॉर्वे को दिया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग ये 51 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को 51 नंबर का रैंक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
तो देखिए ये इंडेक्स बच्चों के पालन पोषण या खुशहाली से रिलेटेड है और इस इंडेक्स को दो संस्थाएं संयुक्त रूप से यानी मिल करके जारी करती हैं। वो दो संस्थाएं हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। ये दो संस्थाएं मिल करके इस इंडेक्स को जारी करती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय देख लिया जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और यूनिसेफ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान ये नॉर्वे को मिला था और इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान दिया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये अमेरिका की फ्रीडम हाउस संस्था है। ये पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए काम करने वाला सबसे पुराना अमेरिकी संगठन है और इस इंडेक्स में पहला स्थान ये यूरोप के देश फिनलैंड को दिया गया है और भारत को 83वां रैंक मिला है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस शेयर करते रहते हैं जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।